जॉन को ऐसा लगता है कि उसे नजरें बद खाई जा रही है। हसद करने वालों की नजरें जादू, नखुसत या किसी ऐसी मखलूक पड़ी वगैरह जिन्नू वगैरह का साया को तंग करता है। तो जितने भी अमाल बताए जाएंगे इनसे निजात के लिए अल्लाह के फजल से आसान तरीन अमाल बताए जाएंगे और ताकतवर तरीन होंगे। किसी आमिल के पास जाने की जरूरत ना रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपका कारोबार नहीं चल पाता, रिश्तों की बंदिश है, या किसी खास इंसान से शादी करना चाह रहे थे, उसकी मोहब्बत खत्म हो गई, रिश्तों को नजरें बद लग गई या जादू कर दिया गया, किसी सूरत में भी आज के अमाल करेंगे, इंशाल्लाह तमाम मसाइल का हल इनमें मौजूद है। यकीन कामिल, मदद खुदा, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखेंगे, फायदा मिलेगा। और आपको कोई भी मसला हुआ करे जिसकी आपको ना समझ आ रही हो, तो नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है। कमेंट्स में भी मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी छोड़ सकते हैं। वक़्त मिलता है और बोल के मैसेज छोड़ा करें, एक मैसेज काफ़ी होता है। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, कॉल वगैरह बार बार ना किया करें। वक़्त मिले जवाब देना होता है, नहीं तो मादरत की जाती है, ना वक़्त मिले तो मादरत है। नजर बद के लिए पहला अमल है, ये नहुसत पे भी काम करता है और जादू पे भी। ये भी मैं बता रहा हूँ, जिस किसी को नजर लग जाए या ना भी नजर लगी हो, कोई इंसान चाहता है कि वो प्रोटेक्शन में आ जाए, ऐसे हिसार में वो इंसान रहे कि उस पे कोई चीज असर ना करे, ना जादू ना नजर बद। और अगर कोई ऐसे असरात हैं जैसे नहुसत हो जाना, तो उसे चाहिए इस नक्श को लिख कर मोम जमा करके गले में पहने। नक्शे मुअज्जम ये है जी, इसका प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है, चाल नहीं है, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। जैसे आसानी हो वैसे किया जाता है। अल्लाह के फजल से कहा जाता है कि जिस इंसान के गले में ये तावीज़ होता है, उस पे कोई ऐसी मखलूक भी अटैक नहीं कर सकती, उस पे जादू भी असर नहीं कर सकता, उस पे नजर बद किसी की जितनी मर्जी बुरी नजर हो वो उस पे असर नहीं करेगी। वो ऐसे रहेगा जैसे उसके इर्द गिर्द एक हिसार बांध दिया गया हो। अब कोई ऐसी चीज उस पे असर ना करेगी जो उसको नुकसान पहुंचा सके अल्लाह के फजल से। एक छोटा सा मैं नक्श बताऊंगा, ये ऐसे हरूफ हैं इनके बारे में कहा जाता है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि उसे नजर लग गई है, या उस पे जादू कर दिया गया, या उस पे नहुसत का साया है, तो उसको चाहिए इन हरूफ को लिखकर तावीज बनाकर मोम जमा करे और गले में डाले। वो ये है, इंशाल्लाह ताला असर जाता रहेगा। मीम अलिफ मा मीम अलिफ मा मीम अलिफ व मा सौद खा खा मीम, इस तरह रा ला अलिफ ला दाल ऐन ऐन, इस तरह ये हरूफ खास हरूफ है जो आपको हर तरह के जादू, नजर बद, इसके अलावा ऐसे असरात जो नखुसत में शामिल किए जाते हैं, उनसे आपको महफूज कर देंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं कि अगर इंसान इनको गले में डाल लेता है, उसी वक्त उसे महसूस होता है कि जैसे वो इंसान हल्का हो गया हो, उसके सर से भारी बोझ उतार दिया गया हो। नजर बद के लिए एक और अमल बता रहा हूँ, जिस किसी को नजर लग रही हो तो इसको चाहिए कि इस जादू के लिए भी है, मैं पहले बता दूं, ये पूरा बाब इनके लिए। इस तावीज को लिखकर मोम जामा करके मर्द या बच्चा अपने दाएं बाजू पर बांधे और औरत और लड़की अपने बाएं बाजू पर बांधे। इस तावीज को गले में भी डाला जा सकता है। ये तावीज है जी, अगर औरत या मर्द गले में डालना चाहे तो फिर गले में पहने, नहीं तो दाएं और बाएं बाजू का फर्क मैंने बता दिया। औरतों ने किस तरह पहनना और मर्दों ने किस बाजू पे बांधना दोबारा बताया दे। तुम बच्चा है या कोई मर्द है यानी मेल है, तो बाजू पर बांधे दायां बाजू हो, और अगर औरत है तो बाएं बाजू यानी दायां होता है, ये राइट, और बाएं यानी औरत के लिए बाएं है, लेफ्ट। नहीं तो गले में पहन लें अगर आपको फर्क पता नहीं चलता। चाल इस तावीज की भी नहीं है। अगर किसी पे जादू हो, नजर बद हो या नहुसत हो, 5 बार या 7 बार पढ़ के जिस इंसान पे आपको लगता है जादू है या नजर बद है, वो इन आयात मुबारका को अगर 7 बार या 5 बार पढ़ता है और अपने ऊपर या दूसरे इंसान पे कोई दूसरा इंसान बावजू होके पढ़ के फूंक मार देता है, तो कहा जाता है सबसे सख्त जादू टूट जाता है। इसके अलावा सबसे सख्त नजर बद का असर जायल हो जाता है। और जिन लोगों पे नखुसत छाई होती है, परियों का साया हो गया, जिन्नात का हो गया,
नहुसत ख़त्म नहीं होती, उन पे भी असर करता है। उसी वक़्त इंसान महसूस करता है कि उसके ऊपर जैसे खुशियाँ लौट आई हों, उसके दिल को कोई सुकून मिल गया हो। जिस पे जादू या नजर बद होती है वो वैसे मुरझा रहता है। जैसे ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपको ऐसे लगेगा जैसे तमाम परेशानियां मुश्किलें हल हो गई या परेशानियां दूर हो गई। जिनको सख्त किस्म का असर हो गया होता है उनके लिए अमल बता रहा हूँ। नजर बद है, जादू है, जिस किसी को बद नजर लग गई हो और मरीज की आदत ज्यादा खराब हो गई हो, तो इस नक्श को लिखकर मोम जमा करके मरीज के गले में बांधे और इस नक्श को दोबारा लिखकर फलीता बनाकर मगरिब के बाद यानी जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, वो मगरिब का वक्त होता है, गाय के घी में मरीज के सहाने रोशन करे, यानी उसके सरहाने जो है वो दिया या चिराग जलाना है, उसमें से डाला जाता है। और जब तक फलीता जलता रहे, मरीज चारपाई पर लेटा रहे, फलीता रोशन करने का अमल 3 रोल बराबर करके आपने अमल को मुकम्मल करना है। फिर इस चिराग को जो 3 दिन तक रोशन रहा किसी जगह जमीन में दफन कर दें। इंशाअल्लाह ताला बद नजर का असर जाता रहेगा, जादू टूट जाएगा, नहूसत खत्म होगी और मरीज शफा याब होगा। वो नक्शे मुकरम ये है कि अल्लाह के फजल से जो अमाल बताए जाते हैं वो बड़े खास होते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबाएं और हमारे चैनल मुस्लिम वजीफा और www.youtube.com/वजीफा चैनल जिसका नाम कुरैशी साहब नजर आएगा उसको भी सब्सक्राइब करें। नया माल के लिए कुरानी दुआ चैनल पे भी लाजमन जाएं।